जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और आप सभी को बहुत बहुत प्यार। और इस वीडियो की शुरुआत में मैं दो बातों पर विशेष जिक्र करना चाहूँगा। आपको मैं पूरी डिटेल्स बताऊँगा, हालांकि आज का दिन बहुत लंबा रहा आपके लिए भी मेरे लिए भी। सबसे पहले तो मेरा विशेष प्यार उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि मेरे वीडियोस पे बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग करते हैं, मुझे उसको देखकर कभी भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि मुझे लगता है कि ये उस बात का नतीजा है जिसकी वजह से वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने समय से वो वेट कर रहे हैं। और तमाम यूट्यूब की दुनिया में लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए, अपने बिजनेस सेंस को सीधा करने के लिए वो आपके सामने आते हैं और कुछ ना कुछ आपको बता के चले जाते हैं। और इस चक्कर में आप इतने दुखी हैं कि आप हर एक को उसी लाठी से हाँकना शुरू कर देते हैं। एनीवेज, जहाँ तक मेरा कैप्टन अतुल और शौर्य भारत का जो मुद्दा है लाइफ में, वो सिर्फ यही है कि हम कैसे सही बात करें, सच्ची बात करें। शौर्य भारत एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक संस्था है और हम भारत के कोने कोने तक छात्रों के दिलों में हैं और यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप सभी बच्चे जो खफा हैं चीज़ों को लेके और आपके अपशब्दों से, यकीन मानिए मेरा मनोबल कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वे बहुत ही चंद्र छात्र हैं, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा हुजूम है जो कि हम पर विश्वास करता है, हमको जानता है, कुछ लोग हमें पर्सनली भी जानते हैं। तो मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्यार, और जैसा कि मैंने कहा, विशेष प्यार उन सभी बच्चों के लिए जो कि नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान हैं, मैं समझ सकता हूँ। रही बात आज की, जो पूरे दिन की घटना चक्र रहा, उसमें मैं कई लोगों से मिला। मैं आर्मी के जो मेरे कोर्समेट्स हैं वहाँ भी मिला मैं। उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पर मैं लॉयर से मिला। उसके बाद 2-3 लॉयर्स और थे, एक गाज़ियाबाद में थे, वहाँ जाके मिला। तो पूरे दिन मैं चक्कर काटता रहा। अंततः एक वकील साहब से मेरी बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, जिनमें मुझे बहुत ही आशावादी चीज़ें लगी। देखिए, टीओडी एक अलग मसला है। टीओडी कब आने वाला है, टीओडी के अंदर क्या क्या समीकरण होंगे, क्या चीज़ें होंगी, वो एक अलग चीज़ है। आने वाले समय में यह एक पॉलिसी डिसीजन है कि सरकार किस प्रकार से अपनी सेना को देखना चाहती है, और जब तक वो पॉलिसी ब्लैक एंड वाइट में नहीं आ जाती हम सभी के सामने, हम सब सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वो एक सेकेंडरी मुद्दा है। प्राइमरी मुद्दा ये है कि वे तमाम बच्चे जो कि अपने रिटन एग्जाम का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पर केवल आर्मी के बच्चे ही नहीं, वे बच्चे जो कि एयरफोर्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से तो एयरफोर्स के रिजल्ट की बात है, दूसरी तरफ आर्मी के एग्ज़ाम कंडक्ट होने की बात है। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो एज, कई बच्चों का एज चला गया, तो एज रिलैक्सेशन की बात है, राइट। तो हम एक ही पिटिशन के अंदर इन तीनों मुद्दों को उठा सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम हर एक मुद्दे के लिए अलग अलग पिटिशन लगाएं। तो वकील साहब ने मुझे बहुत आशावादी तरीके से बताया कि इन तीनों मुद्दों को एक ही पिटिशन में हम उठाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक चीज़ मुझे कही कि कैप्टन साहब, बहुत देर आप लोगों ने कर दी है। तो मैंने उनको यही निवेदन किया कि सर, मैं तो कई माह से बच्चों को आगाह करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पूरे माहौल में बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैं एक अकेला इंसान हूँ जो कि ये बोलता हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। पर तमाम आपके चहेते लोग, जिनको आप बहुत पसंद भी करते हैं, क्योंकि उनके लाखों में, मिलियंस में उनके व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और वो एक बहुत ही पुख्ता तरीके से आपको ये कहते हुए चले आ रहे हैं पिछले कई महीनों से एग्ज़ाम होगा। और आज भी एक खंड ऐसा है बच्चों का भी और ऐसे व्यक्तियों का भी, चाहे वो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं और चाहे वो कोई भी न्यूज़ चैनल है या कोई एकेडमी ओनर है वगैरह वगैरह वगैरह, उन सबका ये मानना है एग्ज़ाम तो होकर रहेगा। तो यहाँ पर एक दुविधा हो जाती है, क्योंकि अब ये फैसला आपको लेना पड़ेगा। एक बार कोर्ट में मामला जाता है तो वो कोर्ट के विचाराधीन है। हालांकि मैंने उनसे एक बात कही कि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम जो है वो होने वाला हो, मान लीजिए, और हम कोर्ट में चले जाएं तो वो एग्ज़ाम लंबित हो जाए, सरकार ये कह के टाल दे कि भैया अब तो ये मामला कोर्ट में लंबित है। तो मुझे वकील साहब ने आशावादी बात कही और ये कहा कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रिक्रूटिंग का मसला है, इसमें लोगों की एज वगैरह होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कोर्ट इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 50 से 60 दिन के अंदर जितनी भी हियरिंग्स करनी होती है उसमें अपना फैसला दे देती है। यहाँ पर चूंकि केस तो आप लोगों को ही करना है, बच्चों को ही करना है, तो वो तमाम बच्चे जो हैं वो मुझसे संपर्क में हैं, जो कि इस चीज़ में अग्रसर हैं, वो निडर हैं और वो
आगे बढ़कर, क्योंकि इसमें उनका नाम आएगा, सारी चीज़ें होंगी और वही बेसिकली केस कर रहे होंगे। तो ऐसे निडर बच्चे हैं जो कि सत्य की राह पर चलना जानते हैं, अपने हक को जानना चाहते हैं, और उनकी इस जद्दोजहद से हिंदुस्तान के तमाम उन छात्रों को फ़ायदा होगा जो कि अपने एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, और वे स्टूडेंट्स जो कि एयरफोर्स के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, और तमाम वे बच्चे जो कि आने वाली भर्तियों में अपने एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं। तो ये तीनों मुद्दे उठाए जाएंगे। खर्चा बड़ा है, करीब 5 से 6 लाख रुपए जो है वो एडवोकेट की फ़ी है। आप इस अर्थ जो आर्थिक पॉइंट है, इससे आप बिल्कुल बेनिश्चित मतलब निश्चिंत रह सकते हैं। हमसे जितना पड़ेगा हम करेंगे, बाकी हम पास जो नहीं होगा तो हम अपने मित्रगणों से ले लेंगे। लेकिन आपकी इस सच्चाई की जद्दोजहद में हम आर्थिक चीज़ों को कभी बीच में नहीं आने देंगे। आपको इसके लिए कोई सोच की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मुद्दा यही है। अब वकील साहब को मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुका हूँ और बच्चों को यहाँ आने की भी आवश्यकता नहीं है, वहीं से चीज़ें साइन होके उनके पास चली जाएंगी। अब एक जो दिक्कत है वो ये है कि इस वक्त जून का माह जो है वो कोर्ट की छुट्टियों का माह होता है। इसमें हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस होती हैं, लगती हैं, जज साहब लोग आते हैं, परंतु वे बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी के केसेस को वो बेंच देखती हैं। तो ये जो केस जो है, ये जो फाइल होगा, ये आपका जुलाई के प्रथम सप्ताह में हो सकता है 1 तारीख को ही हो जाए। डिपेंड करता है कि आप लोग इस पर क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि आज भी कई बच्चे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, कुछ करना चाहेंगे, कुछ नहीं करना चाहेंगे। मैं जोधपुर जाके लौटकर तमाम जो बच्चे हैं उनके सामने इस बात को रख दूंगा। फैसला उन बच्चों को लेना है। आज के बाद इस मुद्दे पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। जो कार्रवाई करनी है वो बच्चे ही करेंगे, मैं उनका सहयोगी बना रहूँगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं ज़रूर करूँगा। शौर्य भारत का हर एक सदस्य आपके साथ है। शौर्य भारत का एक ही मुहिम है कि कैसे शौर्य भारत देश के हर कोने कोने तक एक क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हर बच्चे की पहुंच में हो, बहुत ही कम कीमत पर उस बच्चे की पहुंच में हो ऐप के माध्यम से। क्योंकि हमारा एक ही इसमें उद्देश्य है कि आप तैयारी चाहे कहीं भी करें, शौर्य भारत के बिना तैयारी अधूरी है, क्योंकि ये क्वालिटी कंटेंट है। इसको मेरा प्रचार ना समझें, मैं सिर्फ अपनी एक मंशा और अपनी नीयत बता रहा हूँ कि हमारी नीयत क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा मिशन क्या है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी सच्चाई के मिशन का एक एम्बेसडर बने और आप इस बात को पहुँचाएँ। हमेशा की तरह मैं कभी नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब करें मेरा, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि साहब हमें वीडियोस तो हम चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। यकीन मानिए मैं कोई यूट्यूबर इस उपलक्ष्य में नहीं हूँ, और मेरे चैनल से जो मोनेटाइजेशन भी मान लीजिए है तो वो इतना भी नहीं है कि मैं अपने एडिटर की तनख्वाह दे सकूँ, राइट। तो मेरा कतई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल एक है, मैं सच्चाई के साथ आपके संग खड़ा रहूँ हमेशा। अब फैसला आप लोगों को लेना है। आप लोगों के कमेंट्स उन बच्चों को गाइड करेंगे जो आगे बढ़कर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, न्याय की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। तो मैं अब यही कहूँगा कि देर तो हमने बहुत कर दी है। यकीन मानिए नवंबर के माह में मैंने आप लोगों को कहा था, आगाह किया था, और कोविड का बहाना ले लेके चीज़ें लंबित होती गई, आगे बढ़ती गई। और आप सभी को पता है कि कोविड के दौरान भी कई सारे एग्ज़ाम्स हुए, सारी चीज़ें हुई। तो इसका मतलब आप लोग इस बात को समझ ही नहीं पा रहे थे। उसका कारण था कि कई सारे लोग आपको बरगला रहे थे। आज भी मेरी इस बात को काटने के लिए कई सारे लोग आ जाएंगे। फैसला इसलिए अब आपको लेना है। मैं कतई अपने मन की शांति को ख़राब नहीं करना चाहता। यकीन मानिए जोधपुर से दिल्ली आना, दिल्ली में इस तरह के प्रयासरत होना, काम करना, इसके लिए जज्बा चाहिए, एक ईमानदारी चाहिए। और शौर्य भारत हमेशा एक ईमानदार संस्था की तरह आपके साथ खड़ी रहेगी। जोधपुर जाते ही पूरी कार्रवाई हो जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने वकील साहब को दे दिए हैं। वे छात्र जो आगे बढ़कर इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, वो छात्र तीनों पहलुओं पे, चाहे वो आर्मी का पेंडिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो एयरफोर्स का पेंडिंग रिजल्ट है, और चाहे वो एज रिलैक्सेशन है, इन तीनों पहलुओं पे रिट पिटिशन दाखिल करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है न्याय व्यवस्था पे, अपनी सरकार पे, सभी लोगों पे कि वो आपके इस दर्द को समझेगी और ज़रूर कार्रवाई करेगी। बाकी कई बच्चे आंदोलन और इस तरह की बातें भी करते हैं। देखिए मैं कतई किसी को किसी काम के लिए रोकता नहीं हूँ। जिसको जो करना है वो करे, क्योंकि हर एक का अपना एक तरीका होता है, हर एक की अपनी सोच होती है। लेकिन कोई भी ऐसा असंवैधानिक काम ना करें जिससे कि आपका नुकसान हो जाए। बस मैं आपको यही सलाह दूंगा, यही सीख दूंगा। रही बात
मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम क्योंकि कई लोग हैं वो समझने लगते हैं कि अरे हम तो उनके कॉम्पिटिटर हो गए, तो वो कैसी कैसी वो अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, जो कि शोभा नहीं देता है। मैं समझ ही नहीं सकता कि कोई छात्रों का गुरु होकर जिन पे छात्र भरोसा करते हैं वो कैसे उनको बरगला सकता है और कैसे वो उनके सामने अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकता है। ये मेरी समझ के परे है। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, फैसला कोर्ट में एक दिन में नहीं आता है। मैंने आपको कहा कि इसमें 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा और उस दौरान यदि कोई एग्ज़ाम कैंसिलेशन की रिपोर्ट आ जाए या टीओडी आ जाए, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके एग्ज़ाम, एयरफोर्स वालों का एग्ज़ाम हो चुका है और आर्मी वालों की एग्ज़ाम की प्रक्रिया आधी हो चुकी है। तो कोर्ट में जो पॉइंट होगा फाइट करने का वो यही होगा कि आपकी एप्लीकेशन कब की थी, आपका एग्ज़ाम हो चुका है, आपकी दौड़ हो चुकी है, मेडिकल हो चुका है, तो पुरानी पद्धति पे आप लोगों को मौका दिया जाए। ये काम वकील साहब का है। वो लोग अपने लॉजिक्स और अपने जो बहस है वो उसको करना अच्छे से जानते हैं। और जो कभी वकील मैंने किया है, जब मैं 5 से 6 लाख रुपए फ़ी दे रहा हूँ उसको, तो बहुत ही काबिल वकील है वो और बहुत ही नामी वकील है। उसने बहुत सारे केसेस में हुजूम के हक़ में फ़ैसले लिए हैं कोर्ट से। तो यही मेरी आज जो दिल्ली आने की एक मुहिम थी, जहाँ पर मैं एक सही व्यक्ति का चुनाव कर सकूँ जो कि आपको न्याय दिला सके। दोबारा मैं यही कहूँगा, कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। आपके इन कमेंट्स पे ही निर्धारित होगा कि जो बच्चे हैं जो इस मुहिम में आगे बढ़कर मेरे सहयोग से और आप सभी के सहयोग से जो काम करना चाहते हैं वो करें या ना करें, वो किस तरफ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार और विशेष प्यार उन सभी लोगों के लिए जो कि नेगेटिव कमेंट्स डालकर मन की शांति खराब करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की मन की शांति बहुत ख़राब हो चुकी है, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इसीलिए प्लीज़ अपने मन को शांत रखिए और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचिए। मैं कैप्टन अतुल और मेरी पूरी शौर्य भारत की टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। हर मुश्किल में आपके साथ हूँ। मेरा बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।